It's class 9. In this video we will discuss one question: how far is Pike system responsible for the Momaria rebellion? लेकिन ये हिंदी में होगा ये वीडियो। मोमारिया रिबेलियन के लिए पाइक सिस्टम जो था वो कितना जिम्मेदार है। तो ये पाइक सिस्टम जो था ना, एक तरह से गुलामी प्रथा थी असम में। 15 साल से 50 साल के लोगों को राजा पंजीकृत करता था, रजिस्टर्ड करता था, जिनसे शारीरिक श्रम लिया जाता था और वो भी बिना मजदूरी के। तो आपको इससे तो यहीं से शुरू हो जाता है कि मोमारिया रिबेलियन में इस सिस्टम का योगदान ज़रूर रहा होगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि पाइक सिस्टम में जो 15 से 50 साल के लोगों को रजिस्टर्ड किया जाता था, उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा मोमारिया के फॉलोअर्स ही थे, यानी कि अर्जक वर्किंग क्लास थे। वो काम करने वाले वर्ग के लोग थे। कोई कृषि कार्य करता था, कोई मछली पकड़ता था, हाथी पकड़ता था, इस तरह से समाज बढ़ईगिरी करने वाले, तो तरह तरह के काम करने वाले जो कामगार लोग थे वो थे। और इन लोगों को बिना मजदूरी किए हुए राजा के यहाँ 3 महीने, साल के 3 महीने बेगार करना पड़ता था। क्या था ना, पाइक सिस्टम में 4 पाइकों की एक इकाई होती थी जिसको गोट कहते थे, और एक गोट में 4 पाइक होते थे। हर पाइक को साल के 3 महीने राजा के यहाँ काम करना पड़ता था, अल्टरनेटिवली एक के बाद दूसरा। तो इस तरीके से एक गोट को पूरे साल काम करना पड़ता था बिना मजदूरी के। ये तो बात हो गई। लेकिन इस पाइक जो प्रथा थी, इसमें 2 भाग हो गए। एक कानरी पाइक हो गया और एक हो गया चमुआ पाइक। कानरी पाइक वो पाइक थे जिनको शारीरिक श्रम कंपलसरी था और वो करना पड़ता था। लेकिन बाद में कुछ लोगों को क्या किया कि राजा ने कुछ पैसे लेकर, टैक्स लेकर इस शारीरिक श्रम से मुक्त कर दिया, और वो जेंटिलमैन क्लास यानी कि चमुआ की श्रेणी में आ गए। उन्हें शारीरिक श्रम करने से रोक दिया, माने मुक्त कर दिया गया, और उनसे कुछ टैक्स लिया जाने लगा। तो इस प्रकार से चमुआ पाइक के होने के कारण कानरी पाइक पर बोझ बढ़ गया और कानरी पाइक की समस्याएं बढ़ गई। उनको 3 महीने के बदले एक गॉट में जो 4 पाइक होते थे, अब एक गॉट में 3 पाइक हो गए। और पहले जो 3 महीने काम करना पड़ता था, अब उनको 4 महीने करना पड़ गया। ये भी बात पाइक सिस्टम में जो लोग श्रमिक वर्ग थे उनको अच्छा नहीं लगा। ये गुलामी थी, अच्छा नहीं लगना है। लेकिन इसमें गॉट में जो संख्या को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया पाइकों की संख्या को, इससे काम का बोझ कानड़ी पाइक पर बढ़ गया। तो ये 2 कुछ कारण हैं जो आप कह सकते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोमारिया रिबेलियन के लिए पाइक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा एक जो बहुत ही बड़ा कारण जिसको कह सकते हैं, जो आदमी को मानसिक रूप से क्रांति के लिए तैयार कर दिया, वो था गगनी जो थे ना, मोमारिया महंत अष्टभुज देव के पुत्र थे गगनी। उन्होंने रियलाइज़ किया कि अहम राज्यवंश और अहम राज्य जो है ना, पूर्णतः मोमारिया के कंधों पर टिका हुआ है। यानी कि पाइक सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो मोमारिया फॉलोअर्स की थी। तो अष्टभुज देव के पुत्र गगनी को ये एहसास हुआ कि पाइक जो है ना, सारे मोमारिया हैं, और अगर मोमारिया पर ही ये असम राजतंत्र का पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है,
इसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, तो अगर ये मोमारियाँ काम करना बंद कर दें तो राजा घुटनों पर आ जाएगा। ये एहसास हुआ गगनी को। तो इस एहसास को टेस्ट करने के लिए, इसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सभी मोमारिया फॉलोअर्स का आह्वान किया एक बांध बनाने के लिए, बरभेटी जिसको कह रहे हैं, बरभेटी बनाने के लिए। अब इतने मोमारिया आ गए उनके आह्वान पर कि एक एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी जगह पर, तो पूरा बांध बन गया। एक मोमारिया को एक मुट्ठी मिट्टी डालनी पड़ी, इससे ज़्यादा नहीं, और वो बांध बन गया। इससे ये रियलाइजेशन हो गया कि मोमारियाज़ बहुत ही ताकतवर हैं, उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और क्रांति के लिए, रिबेलियन, विद्रोह के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि पाइक सिस्टम जो है मोमारिया रिबेलियन के लिए कितना जिम्मेदार है। इसको, कहानी को सुनिए, बार बार सुनिए, इंग्लिश में भी सुनिए और इसको लिख के तैयार कीजिए। बहुत ही सिंपल कहानी है। तो और ये कब हुआ, तो ये है ये कहानी। थैंक यू, धन्यवाद।